आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता का अध्याय 5वें का 3रा श्लोक। जन्म लेने वाले की लिया उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अपने अप्रिय क्रियाकलाप में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से व्यर्थ हत्या व्यर्थ तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपराहित है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अप्रिय था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजन की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पंथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्यम अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने का पूर्ण असक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं। एक तो वे तो जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा अस्तित्व को मानने वालों का वेदांतवादी नास्तिक करते हैं। यदि हम तर्क के लिए ये नास्तिक सिद्धांत को मान भी ले तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के प्रत्येक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अत्यंत रहते हैं। इस आवश्यक रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही तटस्थ अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। अर्थात एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वंस कर दिया जाता है तो वह अवशेष हो जाता है और परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना ही है, प्रकट होने का या अप्रकट होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यदि तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती, प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं और केवल मध्यम में वे प्रकट होते हैं, और इस तरह से कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवद गीता के वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, किंतु आत्मा साक्षात है, तो
हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र परिधान के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? साक्षात आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। ये स्पन के समान स्पन के में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि ना तो हम आकाश में हैं ना रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्मा साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अतिरिक्त के आधार पर प्रोत्साहित देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह पर आधारित है। अतः कठोपनिषद में इस श्लोक का होना कोई अर्शजनक नहीं है। विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा इस इंच स्थान पर लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा के उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों न समझाए। वस्तुएं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही अक्षत से देखते हैं। इंद्र तृप्त को बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मा ज्ञान के बिना सारे कार्यों को दुर्नाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है संभव, उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।